हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जयश्रीज ब्लॉग्स। और मैं हूँ जयश्री। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे। आज है बुधवार और अभी बज रहा है रात का 9:30। जी हाँ, अभी बज रहा है रात का 9:30 और मुझे अब मिला है टाइम आप लोगों से बात करने का। सुबह जब मैं खाना बना रही थी किचन में तब मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया था। और खाना बनाने के बाद एक्चुअली में सुबह से मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद सीधे मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ गई थी। और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला बात करने का, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कुछ के पापा को जल्दी जाना रहता है, तो जॉब के लिए जल्दी जाना रहता है, तो फिर मुझे खाना भी जल्दी ही बनाना पड़ता है। और खाना क्या, मुझे तो लगभग सारा काम ही सुबह 9:30-10 बजे तक कंप्लीट करना ही पड़ता है। अभी कुछ उसके पापा के साथ बैठा है और टीवी देख रहा है और पापा से बातें कर रहा है। शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, यदि डिस्टर्ब हो रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। शायद आपको कुछ की आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए, तो जब सुबह में तो मैं कह रही थी कि सुबह मेरा खाना बन गया था। खाने में मैंने कढ़ी और रोटी बनाई है, तो उसका क्लिप मैं आगे ऐड कर दूँगी। मेरी कढ़ी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। वो खाना बन गया था। उसके बाद एक्चुअली सुबह मैं नहा तो ली थी, बट मुझे सिर धोना था आज, तो मैंने सिर में मुझे कुछ लगाना भी था। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने बालों में क्या लगाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे बालों में शाइन। एक्चुअल में अभी थोड़े से गीले हैं क्योंकि मैंने शाम को सिर धोया था। दिन भर मैंने बालों में कुछ लगा के रखा था और शाम को मैंने सिर धोया तो अब और फिर मैंने बना लिया था जूड़ा, ताकि खाना बनाते समय बाल ना गिर जाए इसमें। तो इसलिए मेरे बाल अभी तक गीले ही हैं, अंदर तक कुछ थोड़े बहुत सूखे हैं और अंदर अभी गीले हैं। फिर भी आप मेरे बालों में शाइन देख सकते हैं। बालों में मैं ऐसा क्या लगाती हूँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दिन भर कुछ में मेरा ऐसा ही टाइम निकल जाता है और अभी मैं कुछ दिनों से कुछ के सामने मोबाइल भी नहीं ले पा रही हूँ, उठा पा रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब भी मैं मोबाइल उठाती हूँ वीडियो शूट करने के लिए तो कुछ मोबाइल मांग लेता है, मम्मा मोबाइल दे दो। तो बस उसी के डर से मैं मोबाइल अभी बहुत मुश्किल से ले पा रही हूँ। और अभी पापा के साथ बैठा है तो ही मैं अंदर आके बात कर रही हूँ आपसे। शाम को मैंने पराठे बनाए थे क्योंकि सुबह की कढ़ी और सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़े से पराठे बना लेती हूँ। तो मैंने पराठे बनाए हैं और तो मैंने पराठे किस तरह से बनाए हैं वो आप देखिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ छोटे बच्चे के साथ। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आगे मैंने एक सुबह का लंच और रात के डिनर का क्लिप ऐड किया है कि मैंने सुबह लंच में क्या बनाया था और डिनर में क्या बनाया है, किस तरह से बनाया है, तो वो मैंने शेयर किया है। तो आप देखिएगा ज़रूर। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अपना वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, आगे क्लिप मैंने ऐड किया है उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो जी हाँ, लीजिए आ गई हूँ मैं अपने किचन में और आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई और ऑयल भी डाल दिया कढ़ाई में। ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल गरम होता है तब तक मैं थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी। और ऑयल जैसे ही गरम होता है तो फिर उसमें डालती हूँ मैं एक खड़ी लाल मिर्च, तेज पत्ता और थोड़ी सी अजवाइन, जीरा और ये राई। मैंने 2-3 काली मिर्च भी डाली है। और ये ओखली में मैंने कूट के रखा है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये थोड़ा दरदरा सा कूटा हुआ है। एक्चुअल में मिक्सी में मैंने इसलिए नहीं पीसा क्योंकि उसमें एकदम से पेस्ट बन जाता है, तो मुझे कढ़ी के लिए थोड़ा सा दरदरा ही चाहिए था, तो मैंने इसमें ओखली में कूटा है। तो ये मैं डाल दूँगी और मसाला भून लूँगी। मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना चाहिए ताकि स्वाद बहुत अच्छा आता है।
वो मेरा मसाला भुन रहा है, इसे मैं स्लो फ्लेम पर ही भूनूंगी। और यहाँ पर मैंने थोड़े से छाछ में बेसन मिला करके रखा है और छाछ थोड़ा और मिला दूंगी और तैयार करके रखूँगी। यहाँ पर मेरी हरी मिर्च, लहसुन, अदरक भुन चुके हैं लगभग। एक्चुअली मेरे पास हींग ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत तो होगा तो वो मैं डाल रही हूँ उसमें। कढ़ी में हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे, बट मेरे पास उस दिन ख़त्म हो गया था। तो मसाला हो गया तो इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। बस मसाले में मैं बस इतना ही डालूँगी और कुछ भी नहीं, बस मसाला जैसे ही होता है फिर इसमें मैं डाल देती हूँ छाछ और बेसन वाला घोल। और बस अब मैं पूरा छाछ इसमें डाल दूँगी। एक्चुअल में छाछ बहुत गाढ़ी थी और थोड़ी सी बढ़ाने के लिए, कड़ी बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि छाछ भी बहुत गाढ़ी थी। तो मैं इसमें 1 गिलास के लगभग पानी डाल दूँगी। बस इनफ, अब हमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे बीच बीच में बस चलाते रहना है और यूँ चलाती रहूँगी। क्या आप लोगों की भी कड़ी की कभी कभार फट जाती है? यदि हाँ, आप लोगों की कड़ी कभी कभार फट जाती है तो मैं उसके लिए आपको एक ट्रिक्स बता रही हूँ। यदि आप उस ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी कड़ी कभी भी नहीं फटेगी। और वो ट्रिक्स ये है कि आप कड़ी बना लीजिए, आपको जिस तरह से भी बनानी है, लेकिन उसमें नमक आपको ऐड नहीं करना है। नमक आपको लास्ट में ही ऐड करना है, तब ऐड करना है जबकि आप बिल्कुल गैस बंद करने वाले हैं, कड़ी बन चुकी है तब। तो लास्ट में यदि हम डालते हैं नमक, ऐसा नहीं कि नमक बाद में घुलेगा, नहीं घुल जाएगा वो। नमक डाल करके उसको हिला दीजिए और बस इसके बाद आप देखेंगे कभी भी आपकी कड़ी फटेगी नहीं यदि आप इस ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो। और यहाँ पर मैं कड़ी में पकोड़े डालने के लिए थोड़ी सी तैयारी कर रही थी। मैंने लहसुन छीले हैं और यहाँ पर मैंने बैटर बनाने के लिए बेसन में प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, अजवाइन और थोड़ा सा ऑयल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, ये सब डाल दिया है। और डाल करके इसका मैं एक बैटर तैयार कर लूँगी। ये देखिए इसमें मैंने सब डाल दिया है और पानी डाल करके मैं इसमें पकौड़े के लिए बैटर तैयार कर लूँगी। ये हो गया हमारा बैटर तैयार और बस अब मैं पकोड़े निकाल लूँगी। एक्चुअल में उस समय एक कॉल आ गया था तो मैं फ़ोन मेरे हस्बैंड के पास था तो मैं उसका शूट नहीं कर पाई। ये मैंने कड़ी में पकोड़े डाल दिए और इस तरह से मेरी कड़ी बन करके रेडी हो गई थी। और फिर मुझे बनानी थी थोड़ी सी गोभी की सब्ज़ी, तो मैंने गोभी की सब्ज़ी भी बनाई है। एक्चुअल में कड़ी बनाने के बाद मुझे नहलाना था कुश को, तो कुश को मैं नहलाने के लिए गई थी तो मैं क्या थोड़ी गीली हो गई थी, कुश ने मुझे गीला कर दिया था तो इसलिए मैंने सूट चेंज कर लिया था यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मैंने दूसरा सूट पहना है। और यहाँ पर गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने पहले ऑयल में गोभी को, कटी हुई गोभी को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, सिर्फ सेलो फ्राई किया था मैंने। उससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है। गोभी को सेलो फ्राई करने से गोभी की सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। और यहाँ पर ऑयल में मैंने जीरा, तेज पत्ता और 2 काली मिर्च और 1 लौंग ये डाला है। और यहाँ पर मैंने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन कटी हुई ये ऐड करी है और आलू भी थे साथ में, ये सब मैंने ऐड कर दिए हैं। और मसाला मेरा थोड़ा सा भुनता रहेगा। एक्चुअली मैंने आलू अभी इसलिए डाल दिए हैं ताकि गोभी की सब्ज़ी मैं कच्ची ही बना रही हूँ, कुछ लोग उबाल करके भी बनाते हैं बट मुझे उबली हुई गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए आलू सीज जाए इसलिए मैं आलू सीज जाए इसीलिए मैं हरी मिर्च प्याज के साथ ही आलू भी डाल देती हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। और जब मसाला पक कर के रेडी हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी
जब मेरा मसाला भुन जाएगा तो फिर इसमें मैं सूखे मसाले ऐड करूँगी, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। ये गरम मसाला मैंने खड़ा जो गरम मसाला होता है उसको तवे पर अच्छी तरह से भून करके वो फिर मिक्सी में पीस करके रखा है। इससे टेस्ट सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा आता है। तो जब ये मसाले अच्छे से पक जाएंगे, और यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। जब मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा तब फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा कटा हुआ टमाटर। किसी भी सब्ज़ी में यदि टमाटर ऐड करना है तो उसे हमें मसाला पकने के बाद ही ऐड करना चाहिए, वरना से यदि हम पहले डाल देते हैं मसाले में टमाटर तो उसके खट्टेपन के स्वाद से मसाला अच्छे से पकता नहीं है। तो मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिया है, और जब ये थोड़ा सा पक कर थोड़ा सा गल जाएगा, पक कर गल जाएगा, तब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारी फ्राई की हुई गोभी। और आप देख सकते हैं कि मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, मतलब हमारा मसाला बिल्कुल पूरी तरह से पक गया है। और जब मसाला अच्छे से पक गया तो इसमें मैंने गोभी डाल दी है, और इसे हम स्लो फ्लेम पर अब ढक करके पकने देंगे। मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने कढ़ी बनाई है और मुझे ये सूखी सब्ज़ी बनानी थी। तो बस इसे अब मैं ढक करके 15 मिनट के लिए पकने रख दूँगी। आप ये देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी देर बाद और इसे देखा था, तो अभी थोड़ी देर और पकने के लिए मैं रखूँगी, क्योंकि थोड़ी मुझे कच्ची लग रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी मेरी पक गई है, ऑयल भी छोड़ दिया है सब्ज़ी ने। मेरी सब्ज़ी बन कर के रेडी है। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो रोटियां बनाने के लिए मैंने आटा ठीक कर लिया है, क्योंकि मैंने आटा थोड़ी देर पहले ही लगा करके रख दिया था। और यहाँ पर अब मैंने गैस चालू कर ली है और रोटियां बना लूँगी। रोटी बनाते समय मैं चकले के नीचे हमेशा पेपर रखती हूँ, ताकि जो हमारा पलथन का आटा गिरता है वो पेपर पर ही गिरे, नीचे नहीं गिरे। एक काम हमारा थोड़ा कम हो जाता है ये, क्योंकि फिर मैं पेपर पर से पूरा आटा लेकर के थाली में डाल देती हूँ, तो मेरा ज़्यादा काम नहीं बढ़ता है और प्लेटफॉर्म भी साफ़ रहता है। तो यहाँ पर मैं अपनी रोटियाँ डाल लूँगी, और सबसे पहले मैं गाय के लिए छोटी रोटी बनाती हूँ। कुछ वहीं पर बैठ करके आटा खेल रहा है। मैंने उसे आटे की प्लेट दे दी है, थोड़ा सा कटोरी में आटा दे दिया है, तो आटा बैठ करके खेल रहा है वो। और बस इसीलिए मैं उससे बात भी करती जा रही हूँ और अपनी रोटियाँ भी बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी सारी रोटियाँ बना लूँगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं। तो रोटियां बन चुकी है। अब ये जो पेपर के ऊपर आटा गिरा हुआ है उसे मैं उठा करके आटे की थाली में ही वापस से डाल लूँगी। देखा, प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है और मेरा काम कम हो गया है। तो बस अब मैं यहीं पर ये रोटी सेक करके प्लेटफॉर्म पर ही चकला बेलन धो लूँगी, और मेरी रोटियां लगभग बन करके रेडी है। सुबह कढ़ी भी बन गई है, सब्ज़ी भी बन गई। यहाँ पर मेरी कढ़ी, सब्ज़ी और रोटी तीनों रेडी है। बस अब खाने का इंतज़ार है। ये देखिए आ गया है खुश उसके पापा के साथ। और मेरा यहाँ काम भी लगभग हो ही चुका था। एक्चुअली वो खेलते खेलते आगे चला गया था, क्योंकि वो मुझे बीच में परेशान करने लगा था। तो मैंने उसके पापा को आवाज़ दे दी थी कि आप इसको लेकर के जाओ, मुझे परेशान कर रहा है। तो उसके पापा के साथ बाहर खेल रहा था। मेरी कुछ ही रोटी रह गई थी, थोड़ी बहुत ही, तो वो मेरी बन गई, तो जब तक वो बाहर खेलता रहा। तो इस तरह से ये चकला बेलन भी धो के रख दूँगी।
और लगे हाथ में किचन भी मतलब प्लेटफॉर्म और गैस साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम पता नहीं कब मिलेगा, कब मैं किचन में आऊँगी, तब तक गंदा पड़ा रहेगा और फिर मक्खियाँ आती रहेंगी। इसलिए मैं लगे हाथ साफ़ कर ही देती हूँ। और बस कपड़े से पूरा आटा जो अगर कुछ गिरा हुआ है तो वो भी मैं निकाल लूँगी। और यहाँ देखिए आप, इतनी रोटियाँ मेरी बन चुकी है। और यहाँ पर रात को जब मैं डिनर के लिए पराठे बना रही थी, एक्चुअल में सुबह की सब्ज़ी और कढ़ी रखी हुई थी तो मैंने पराठे ही बनाए थे थोड़े बहुत। तो मैंने ये क्लिप इसलिए ऐड किया है कि देखिए आप, मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मैं किस तरह से अपने काम को मैनेज करती हूँ यदि कुछ के पापा घर पे नहीं रहते उस समय। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पराठे और कुछ मेरे बाजू में ही खड़ा हुआ था किचन में प्लेटफॉर्म के पास। तो देखिए उसने कितनी मस्ती की, सारा आटा जो मेरे पराठे बना रही थी वहाँ से थाली में से ले लेके अपने सिर पे डाल लिया, गाल पे लगा लिया और नीचे भी बहुत सारा फेंक दिया। प्लेटफॉर्म पर भी खूब सारा फैला करके रखा था और बार बार मेरे हाथों में से बेलन ले लेता, नहीं मम्मा मैं बनाऊँगा मैं बनाऊँगा, और काम करने ही नहीं देता है। यहाँ पर बहुत मुश्किल से मैंने पराठे बनाए थे और एक्चुअली एक ही दिन का काम नहीं, ये रोज़ ही ऐसा होता है कि यदि कुछ के पापा है तब तक तो ठीक है, और नहीं रहते हैं या फिर वो कुछ काम करते रहते हैं तो कुछ तो मेरे पास आ ही जाता है, तो ऐसा ही करता है वो, तो मेरा काम और ज़्यादा बढ़ा देता है। वो बिल्कुल भी काम करने ही नहीं देता है, हाथ में से ले लेता है। बीच बीच में उसे मम्मा दादा गोल बना के दो, एक्चुअल में आटे की छोटी छोटी सी लोइयाँ बनवा देता है और बोलता है ये दादा गोल है, और उससे बस बातें करते करते मैं इस तरह से काम करती रहती हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए आटा बालों में, गालों पे, बिल्कुल भी, ये देखिए आप कितनी मस्ती करता है, बिल्कुल भी काम करने नहीं देता है। अब चूड़ियाँ मांग रहा है, चूड़ियाँ दे दो मम्मा। यहाँ पर मेरे पराठे लगभग बन चुके थे, एक ही लास्ट पराठा बचा था। और यहाँ पर कुछ बोला था मम्मा गंदा हो गया, कुछ गंदा हो गया, कपड़े उतार दो, तो यहाँ पर उसने टी शर्ट उतरवा ली थी और अब कह रहा मम्मा गोदी ले लो, गोदी आना गोदी आना। ये देखिए कुछ इस तरह से परेशान करता है। एक्चुअली मैं यहाँ कहना चाहूँगी मेरा ही बच्चा नहीं, हर बच्चे माँ को इस तरह से ही परेशान करते हैं जब वो अकेली होती हैं, तो काम करना इस तरह से उनका मुश्किल हो जाता है। मेरा बच्चा भी उन्हीं में से एक है। एक्चुअली मैं अकेले पड़ जाती हूँ, यदि उसके साथ कोई खेलने वाला हो या एक और कोई सदस्य घर में हो तो बच्चा मेरे पास ना आए, मैं ठीक से काम कर सकूँ, बट अकेला रहता है, वो भी क्या करे, तो वो मेरे ही पास आता है। और बस हो गए, बन गए मेरे पराठे। ये देखिए कुछ, बस गोदी ही आना था, अब चुप हो गया। अभी बज रहा है रात का, कितने बज रहे बेटा? बता देते हैं सबको। देखिए अभी बज रहा है रात का 8:30। यहाँ पर देखिए रात के बज रहे हैं 8:30 और यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ घड़ी में बज रहे हैं 8:30। और एक्चुअल में आज से कुछ के पापा की कोरोना में ड्यूटी लगी थी दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक, तो आज से ही उन्हें जाना था। तो वो अब रात के 10 बजे आएंगे, इसलिए रात का खाना बनाना ही मेरा बड़ा मुश्किल हो गया था। और यहाँ पर मैं कुछ से बात कर रही थी लेकिन वो परेशान कर रहा था, रो रहा था, तो मैंने फिर यहीं पर अपना ब्लॉग एंड कर दिया है। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय फ्रेंड।